कहना चाहता था चुपचाप रहिए। इन तस्वीरों में प्रदेश के 2 मंत्री हैं। पहले जरा इन तस्वीरों की ये आवाजें सुन लीजिए। सचिन पायलट, ये नाम हम नहीं ले रहे हैं, जनता ले रही है। ये पहली बार नहीं है जब मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर आला कमान के सामने सचिन पायलट के नाम का इस तरह से जयकारा लग रहा हो। अब आपको ले चलते हैं जयपुर में, जहां कांग्रेस की उस महारैली में राहुल गांधी भाषण देने के लिए आए थे। अपने संबोधन में उन्होंने जैसे ही सचिन पायलट का नाम लिया था, देखिए किस तरह से सामने बैठे लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और जनता ने भी हुंकार भर दी थी। सचिन पायलट जी स्टेज पे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने सिर्फ सचिन पायलट का ही नाम लिया था। देखिए इससे पहले राहुल गांधी ने कितने नाम लिए और सामने बैठी जनता का रिएक्शन कैसा था। सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, पवन बंसल जी, अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, प्रियंका जी। पायलट जिंदाबाद के नारों की वजह है पायलट की लोकप्रियता, और पायलट की लोकप्रियता पुश्तैनी नहीं है, बल्कि उन्होंने ये लोकप्रियता खुद के दम पर कमाई है। और ये जानने के लिए आपको पायलट के जनता के बीच उस संघर्ष को भी जानना चाहिए जिसने उन्हें जनता का नेता बनाया। प्रदेश में रैली या सभा किसी भी नेता या मंत्री की हो, नारे तो पायलट के नाम के ही लगते हैं। मगर अब तस्वीर और दिखाते हैं। ये तस्वीर मंगलवार की है, जब सीएम अशोक गहलोत दूदू में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का अवलोकन करने पहुंचे थे, जहां सीएम के संबोधन से पहले दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने मंच से कहा कि यहां सिर्फ 2 ही नारे लगेंगे और भीड़ में कोई दूसरा नारा नहीं लगाएगा। 2 नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है बस। नारे केवल 2 ही लगेंगे। अपने पदों को कोई भी न्यूसेंस करे, इशारा करो तत्काल। गलती से पड़ोसी गलती कर दे, पड़ोसी न्यूसेंस कर दे, और जिसने गलती नहीं करी वो लपेटे में आ जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आज तक 24 साल में कभी कोई किसी कार्यक्रम अनुशासनहीनता होती नहीं, मैं बर्दाश्त करता हूँ। वो तो भला था इसमें सीएम के सलाहकार बाबूलाल नागर ने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया। अब जरा आपको गहलोत सरकार में मंत्री और कभी सचिन पायलट के साया बनकर राजनीति में आए अशोक चांदना का एक ट्वीट दिखा देते हैं। मुझ पर जूता फेंकवाकर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा, और ये मैं चाहता नहीं हूँ। ट्वीट पर सियासत हुई तो लगा चांदना जी इस पर कोई सफाई देंगे, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इसमें आपने पायलट पर आरोप क्यों लगाए, तो जरा उनका जवाब भी सुन लीजिए। सचिन पायलट को आपने डायरेक्ट ट्वीट पे लिया है जी। उनके नाम से इस बात को बिल्कुल किया। क्या उन्होंने पिटवाया, क्या माने? जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से उर्दंग कर रहे थे, और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। उसके अलावा जो उनमें काफ़ी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीतिक भाषा नहीं है। इस प्रकार से अगर
इस स्तर पर राजनीति आ जाएगी, नेता एक दूसरे को इस प्रकार के चीज़ों में इन्वॉल्व कर देंगे, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, जनता के मुद्दों से भटकने वाला काम होगा। और मुझे लगता है कि नेताओं को जनता के मुद्दों से कभी नहीं भटकना चाहिए। चांदना जी ने ये क्यों कहा और किस वजह से कहा, वो तस्वीरें पूरा प्रदेश और देश देख चुका है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में पायलट के समर्थन में लगे नारे और मंच की ओर फेंके गए जूते चप्पलों को लेकर चांद्रा ने इसका सीधा आरोप सचिन पायलट पर लगाया। अब वो पायलट समर्थक थे या फिर ये पायलट को बदनाम करने की कोई साजिश थी, ये तो जांच होने पर ही पता चल पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि जांच करेगा कौन, जब चांद्रा जैसे मंत्री ही खुद ही बिना सोचे समझे और आरोपों के साबित हुए बिना ही सचिन पायलट को इसका दोषी बता रहे हैं।